Hello everyone, welcome to the Renu's Maths Classroom for class 11th. I am Mrs. Renu Anand with the 30-year career of my teaching. पिछले 30 सालों में मैंने अपने एज ए लेक्चरर काम किया है मैथ्स का। तो मैंने जो सारा कुछ समराइज किया है सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर वो ये कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बेसिक नॉलेज। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होगी तो फिर हम कोई भी एग्जाम चाहे जेई है चाहे वो आईआईटी के इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो आई एम स्टार्टिंग विद योर चैप्टर सेट्स। दिस इज फ्रॉम योर बुक। आई थिंक यू गॉट द नो। हम ये एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं। ये बुक आपके पास ज़रूर होगी और अभी अगर आपके हाथ में ये बुक नहीं है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, ब्रिंग द बुक और साथ में आप एक पेन रखिए और एक हाइलाइटर रखिए सो दैट में आपको वो सारी मेन लाइनें पॉइंट आउट कर सकूं, आप उनको अंडरलाइन कर सकें या उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। बिकॉज देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का देयर इज नो फन, एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक। हमें इसमें से सिर्फ अपना पोर्शन जो हमें चाहिए वो हम इसको समराइज कर रहे हैं, राइट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट टॉपिक। दिस इज सेट्स। आई थिंक यू हैव ओपन द बुक। यस, कम विद मी नाउ। सी, सबसे पहले जो दिया है उसमें दिस इज चैप्टर 1, इस नेम इज सेट्स। द 1.1 आर्टिकल जो है दैट इज योर introduction about the developer of this theory. Then we directly come to the article 1.2. I think you got it where we are. It's 1.2 sets and their representations. अब सबसे पहली बात जो उसने दी हुई है, यू कैन सी इसके नीचे 3-4 लाइनें अगर हम छोड़ देते हैं तो वो एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। एग्जाम लिए हैं उसने, हमें एग्जाम्पल दिए हैं। नंबर 1, द ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9। Then is the reverse of the India. The vowels in the English alphabet, the various kinds of triangle. You can read all of them. इसके अलावा हम जो छोटी छोटी बातें और भी करते हैं, the crowd of people, the pack of cards, right? The cricket team. इसका मतलब है हम जिसकी बात कर रहे हैं, now we are talking about the pack of cards. तो pack of cards में कोई और चीज़ एंटर नहीं कर सकती other than those 52 cards. Agree? Same with the cricket team or whatever, right? When we talk about the cricket players तो सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, नॉट ऑल द प्लेयर्स के, कुछ भी उसमें आ गया। अगर हम बात करते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया तो उनके नाम है, वी राइट डाउन देयर नेम्स। देन वी हैव गॉट समथिंग एल्स लाइक द सेट ऑफ बर्ड्स। तो हमें पता है कि जिन जिन का नाम हम बर्ड्स हैं सिर्फ वही बर्ड्स हैं, बाकी सबको हम बर्ड्स नहीं कहते। एग्री? सो नाउ the last line of the page number, this is your page number 1. Check the last line of the page number 1. So from the above example, last line लिखी है, is the well defined collection of objects in the sense whether a given particular object, underline this line, whether a given particular object belong to the given collection or not. If I talk about crow, अगर मैंने क्रो कहा तो बिना कहे आप बता सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ बर्ड्स। आई टॉक अबाउट गैंजिस, अब ये कौन है? इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द रिवर्स, यानी कि बिलोंग का मतलब ये उनका हिस्सा है। अगर हमने हॉर्स कहा तो दिस इज सेट ऑफ एनिमल्स। इज दैट क्लियर? ये जो हमारे एनिमल्स या छोटी छोटी हमने चीजें बोली हैं ये सब कौन है? उनके एलिमेंट्स है, उसको बिलोंग करते हैं, यानी कि उसका एक हिस्सा है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। देन ऑन द पेज नंबर 2 आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है एन जेड क्यू आर एंड सो ऑन। ये सारे आपके जाने पहचाने वर्ड्स हैं। जो एन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। आई थिंक यू नो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। क्या कोई और नंबर फालतू फालतू आ सकते हैं इसमें? कैन आई राइट डाउन 1/2 हियर? नो। कैन आई राइट √2 हियर? नो। इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड है, कोई भी फालतू नंबर इसके अंदर एंट्री नहीं लगा सकता। इज दैट क्लियर? तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? सेट, यानी कि ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यूं ही नहीं किसी का हम नाम लगा देते। क्लियर? सेम विद द इंटीजर्स। अब हमें पता है ऑल द नेगेटिव नंबर्स, देन 0, देन 1 2 3 4, यानी नेगेटिव नंबर जो है वो भी लाइक -1 -2 माइनस इधर चलते हैं, देन 0 आता है, देन 1 2 3 एंड इधर आता है। तो हमने सारा का सारा, अब ये सारे इनके सिवाय भी कोई और एंट्री नहीं लगा सकता इस ग्रुप में, राइट? तो अगर कोई भी एंट्री नहीं करा सकता इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, इनका एक डेफिनेशन है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते इनको। क्लियर? सो नाउ यू सी 2-3 लाइनें छोड़ के देन यू नो ऑल दीज वर्ड्स। जहां R+ लिखा है इसके 2-3 लाइनें नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हाईलाइटेड सा दिख रहा है। वी शैल से दैट, नाउ अंडरलाइन दीज वर्ड्स और हाईलाइट।
A set is a well defined collection of objects. Don't you forget the word well defined, क्योंकि जो well defined है वही जो collection, it is not just the collection of objects. अब जो collection है वो तो कुछ भी हो सकता है, राइट है ना, उसमें एनिमल भी आ गए, बर्ड भी, ह्यूमंस भी, पानी भी, सब कुछ आ जाता है, राइट. सो वी नो वेल डिफाइंड, क्लियर. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वर्ड. इसके बाद द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसे नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए. दिस 1 2 3 दिख रहा है. जो सेट में हमने छोटे छोटे, मान लो हॉर्स बोला हमने, वी आर टॉकिंग अबाउट कैट एंड डॉग सो ऑन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन है, ऑल सेट ऑफ एनिमल्स. तो इनको अकेला अकेला जो नाम है इसको बोलते हैं कि ये सेट का एलिमेंट है या उस सेट का मेंबर है. ही हैज गिवन 3 वर्ड्स, आइदर वी यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, यानी कि उस जो ग्रुप के जो सारे लोग हैं, यानी कि क्रिकेट टीम है तो मिस्टर धोनी हो गए, उसमें विराट कोहली हो गए, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट, अच्छा फिर जो सेट होगा, अब हमने उसकी कलेक्शन तो कर दी, उसको हम एक कैपिटल नेम देते हैं हमेशा. सीधा लाइन नंबर 2, दिस इज ABCXYZ. क्लियर. देन वी आर कमिंग टू नंबर 3. जो एलिमेंट्स होते हैं अगर हमें उनको लिखना होता है तो हम उनको जनरली स्मॉल राइट लिखते हैं, स्मॉल a देन स्मॉल b एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर. यानी स्मॉल लेटर्स जो है वो हैं एलिमेंट्स, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हैं राइट सेट्स, और जो हमारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सभी का नाम ऑब्जेक्ट कह दो चाहे उनको एलिमेंट कह दो. दैट इज अप टू यू. क्लियर. सो नाउ वी फॉलो विद दिस. इफ a इज इन द नेक्स्ट लाइन, if a is an element of the set A, then we say A belongs to A. इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो हमने कहा जो हॉर्स है दैट इज एन एलिमेंट, ठीक है. तो हमने कहा हॉर्स इज एन एलिमेंट, तो हम कहते हैं हॉर्स बिलोंग्स, ये जो सिग्नेचर है इसका नाम है बिलोंग्स. हॉर्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एनिमल्स. Is that clear? And if I talk about crow, this is not an animal, this is a bird. इसका मतलब है not belonging. तो not belonging के लिए सिंपल सी बात है, belong के लिए ऐसे लगा है तो not belonging कैसे लगेगा, not belonging. Clear? So this way हमारे पास क्या होता है, set of belonging या set of not belonging. These are the next lines. You can underline the lines. If A is an element of A, we say A belongs to A, and the last line, B does not belong to A, and we read it as B does not belong to A. We write it like this, like B, क्योंकि हमने कहा था अभी कि एलिमेंट स्मॉल लिखते हैं ना, तो जो B है that does not belong to set A. सपोज हमने इसका नाम लिख दिया कैपिटल A, क्योंकि हमने पहले से कहा था कि जो सेट होगा जहां ये सेट वर्ड आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल्स. क्लियर. तो हमने कहा एक एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करता, और सपोज हम हॉर्स है तो इसका नाम स्मॉल a कर सकते हैं, तो जो a है इट बिलोंग्स टू ए. वी राइट लाइक दिस एंड वी राइट लाइक दिस. बिलोंग्स करता है तो ये, और नॉट बिलोंग करता है तो ये. राइट नो. सो आई थिंक वी कैन गो अहेड. नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट. वन इज द रोस्टर, या उसको हम टेबुलर फॉर्म करते हैं. आई थिंक यू गॉट इट. हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 2 ऑलमोस्ट. नीचे देखिए, राइट, नीचे से लास्ट फ्यू लाइंस देखिए. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म. अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो उसके लिए इसने लास्ट, सीधा हम लास्ट लाइन पर आ रहे हैं इसी पेज की, पेज नंबर 2. लुक फॉर द लास्ट लाइन. द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच डिवाइड 42 इज. अब हमारे पास जो एलिमेंट्स कौन है, 1 डिवाइड करता है, 2 3 6 7 14, ये सब डिवाइड करते हैं 42 को. क्लियर हो गया ना. अगर हमसे पूछता राइट डाउन द डिवाइजर्स ऑफ 42, तो हम क्या लिखते, 1 2 3 डिवाइड करता है, 4 डज नॉट डिवाइड. देन कौन डिवाइड करता है, 6 7 14. 6 डिवाइड करता है, 7 करता है, 14 करता है, और उसके बाद 21 करता है, और 42 तो करेगा ही. अगर वो हमसे कहता राइट डाउन द डिवाइजर्स ऑफ 42, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था, और हम 9th 10th में या पुरानी क्लासेस में यही करते आ रहे हैं. ठीक है. बट उसने हमसे क्या पूछा है, ही सेड राइट डाउन द सेट. सेट का मतलब है अगर आप इसके आगे सेट नहीं बनाएंगे, देखो आपने अभी क्या किया, आपने सिर्फ इन नंबर्स को लिखा है, आपने सेट नहीं बनाया. सेट कैसे बनता है, फिर सेट बनता है इसके आगे पीछे 2 ब्रैकेट लगाने से. जैसे ही हमने ये 2 ब्रैकेट आगे पीछे लगाई तो ये कौन बन गया, ग्रुप.
अब ये ग्रुप है, अब इसके नंबर्स यहाँ वहाँ नहीं है, नाउ दिस इज अ ग्रुप, तो उस ग्रुप का नाम क्या बन गया, सेट। इज दैट क्लियर? तो जब जब सेट हम लिखेंगे उसकी एक ही पहचान होगी कि उसके आगे भी एक ब्रैकेट होगी ये वाली, और उसके पीछे भी एक करली ब्रैकेट, हमेशा स्टार्ट भी ब्रैकेट से होगा और वो एंड भी ब्रैकेट से होगा, राइट नाउ। सो नाउ पेज नंबर 3 द फर्स्ट पैराग्राफ, ऊपर देखिए ब्लू पैराग्राफ दे रखा है ना, उसने ये कहा है कि जो हमारे जो नंबर्स हैं अगर हम इनको आगे पीछे लिख दे तो क्या वो 42 के डिवाइजर्स नहीं रहेंगे? नो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। सपोज करो ये 3 और 6 था और अगर मैंने इसको 6 और 3 कर दिया तो क्या इस बात से हमें फर्क पड़ता है? नो, दैट इज द सेम थिंग। हमारे लिए तो देखो हम तो 42 को डिवाइड करने वाले नंबर ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, अभी भी नंबर तो गलत नहीं ना किया हमने, दैट इज सेम एज 1 2 6 3, उसमें तो नो चेंज। इसका मतलब है कि अगर हम आगे पीछे लिख देते हैं यानी ऑर्डर डज नॉट मैटर या ऑर्डर इज इमैटेरियल, ये आपको ऑलरेडी हाईलाइटेड है। देन ही हैज गिवन एग्जांपल नंबर 2, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगेन आई रिपीट, ही हैज यूज्ड द वर्ड सेट। ऐसे नहीं कहा राइट डाउन द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, नो, उसने कहा है राइट डाउन द सेट ऑफ द वॉवल्स। अब सेट फिर से आ गया, अब हमें अच्छे से पता है कौन है सेट, ए ई आई ओ यू, और हमने लगा दी आगे पीछे ब्रैकेट, तो इसका नाम बन गया सेट। और हमें इसको हमेशा रिप्रेजेंट किससे करना होता है? किसी कैपिटल लेटर से। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट नाउ कि हम कैसे कर रहे हैं। देन नंबर सी, अब सी जो है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल, दिस इज ऑन द पेज 3, आई रिपीट अगेन, ब्लू बॉक्स के नीचे देखिए, दिस इज नंबर सी, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5, दैट वी ऑल नो। अगर देखो इस बार तो ये अनकाउंटेबल है ना, तो हमने क्या किया, क्योंकि सेट लगाना है ब्रैकेट तो हमें लगानी होगी, ठीक हो गया, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट से शुरू ब्रैकेट पर खत्म, तो बीच में हमने क्या किया, अब सारे हम लिख नहीं सकते तो हमने लिखा 1 3 5, एक पैटर्न सा बना दिया और उस पैटर्न के बाद डॉट 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 लगा दिया, यानी कि हमें एंड तो पता नहीं है इसका, और अब ये चलते जाएंगे, राइट नो। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट सी द ब्लू हाईलाइटेड अगेन, इसमें उसने क्या किया, SCH, एक आपको उसने लिखा है सेट, वो कहता है राइट डाउन, क्वेश्चन जो आ रहा है बिना कहे उसने क्वेश्चन में कह दिया राइट डाउन सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ SCH OON। तो हमने जब इसको लिखना है, देखो पहला वर्ड कौन है, अकेला अकेला नाम लिखना ना हमें, CS देन C देन H देन O। अब ये 2 बार रिपीटेड है, O तो O ही रहेगा, चाहे एक बार हो और वो चाहे 2 बार हो, तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखते, ठीक हो गया। ये इसने पैराग्राफ में बताया आपको कि कभी भी कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको 2 बार नहीं लिखते, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। एंड आई रिपीट अगेन कि करली ब्रैकेट आपको नहीं भूलनी, करली ब्रैकेट के बिना इसका नाम सेट नहीं है, यू आर गोइंग टू लूज मार्क फॉर दिस, क्लियर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 2, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सुनने से भी लग रहा है कि कोई ऐसी चीज जो सेट को बनाएगी, ठीक है। अब जो सेट को बनाएगी, हमने यहाँ पर आपके सामने एक सेट लिखा था, इसका नाम था सेट ऑफ वॉवल्स, यू रिमेंबर। पर ये तो सारे अकेले अकेले हैं, बाय नेम है। अगर ये बाय नेम है तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो लैंग्वेज ही बताती हो कि भाई ये बनेंगे। जैसे हमने कहा था डिवाइजर्स ऑफ 42, तो लैंग्वेज नहीं बता दिया था कि ये सारे एलिमेंट बीच में आएंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे, देखो आपको देखते सारे ये तो पता लग गया कि ये कौन है, दिस इज सेट ऑफ वॉवल्स। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, वी राइट डाउन, यहाँ आगे देखिए आपको उसने एग्जाम्पल दे रखा है, नीचे थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पर हमने उसने लिखा है पेज नंबर 3 पर देखिए, नंबर 2 जो पार्ट है उसकी फ्यू लाइन छोड़िए, v, इसको लिखते कैसे, v इज इक्वल टू सेट ऑफ x वेयर x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आपको मैं ये लाइन जनरल भी दे देती बिना इस चैप्टर को पढ़ाए, तो भी आप कौन लिख के बताते मुझे, AEIOU, राइट नाउ। तो इसका मतलब हो गया x वेयर x इज अ वॉवल। इसको हम लिखते कैसे और बोलते कैसे, देखो अब हमें लिखना है, ये सारे जो है ना इनका नाम तो हमने लगा दिया एक अकेला x, ठीक है। एंड विल राइट a इज इक्वल टू सेट ऑफ x
यानी कि उन सारे x का ये सेट है जिनका इस x का नाम बाद में a मिल गया, e मिल गया, i, इसका मतलब ये सारे जो है x के ही नाम है, ठीक है। सेट ऑफ x वेयर, ये डॉट डॉट लगाई है मैंने, डॉट का मतलब होता है वेयर, बोलते हैं इसको हम, वेयर x is a vowel in English alphabet. Is that clear? Now you can check from your book as well. अब आपको बड़े आराम से बात मेरी समझ आ गई है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक तरीका होता है कि हम सारे एनिमल्स का नाम लिखते जाएं, दूसरा तरीका होता है कौन सा, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन एनिमल. Is that clear? X where X is a cricket player. X where X is a anything whatever he is given, right? X where X is a set, X is a divisor of 42. Agree? जो हमने पिछले एग्जाम में देखा था, पेज नंबर 2 पे लास्ट लाइन में लिखे थे ना हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 लिखे थे हमने सभी, वो सब कौन थे, सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 42. एंड दिस इज द सेम. नाउ यू चेक एग्जाम्पल 1 के ऊपर पेज नंबर 3 पर, एग्जाम्पल 1 से जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं A, B और C लिखा है. जो A है वो है x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. और ये कौन है, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर देखिए, जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 2 है, ठीक है. नाउ जो B है y वेयर y, ये B जो है ये ऊपर से आ रहा है, यू गॉट इट. नाउ सेट पेज नंबर 3 पर ब्लू हाइट बॉक्स के जस्ट नीचे द सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स लिखा था हमने. अब हमने उसको ऐसे नहीं लिखना कि A E I O U दिस इज द सेट ऑफ वॉवल्स. नो, कैसे लिखेंगे, हम करली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, करली पर खत्म करेंगे और हम लिखेंगे x, यानी कि इन सब का जो नाम है वो कौन है, एक तरह से x. क्लियर? तो जो x हम लिखेंगे हमेशा ऐसे, पहले लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक हो गया, फिर लिखेंगे डॉट डॉट वेयर x is a vowel या x is whatever. Clear? Depending upon your question. Right now? So इसके बाद we directly come to the example number 1 on page 3. Write the solution set of the equation in roster form. Read the question again. देखो, make it a habit. मैथ्स में एक आदत आपको हमेशा डाल लेनी चाहिए. किसी भी क्वेश्चन को हम फटाफट से क्वेश्चन उठाया लिखने बैठ जाते हैं. नो 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 नो, एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अभी मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी, आप इसको एक बार दोबारा से रोक के पढ़ लीजिए. राइट? राइट द सॉल्यूशन सेट, नोट दिस वर्ड सेट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन विच फॉर्म, रोस्टर. यू रिमेंबर कि सेट बिल्डर तो अलग से नजर आता है, यानी कि रोस्टर मीन्स टॉकिंग अबाउट टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना. रोस्टर और टेबुलर में कंफ्यूजन मत करें बिल्कुल, क्योंकि जब रोस्टर है यानी कि सेट बिल्डर तो टोटली अलग सा नाम हो जाएगा. तो इसका मतलब है टेबुलर और रोस्टर जो है वो सेम है, ठीक है. अब आपको ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, आपको बहुत सालों से आते हैं सारे काम. तो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया x इज इक्वल टू 1 एंड -2, और डोंट लीव एज इट इज, यू आर गोइंग टू लूज द मार्क. उसने हमसे क्या मांगा है, सेट. जब तक आप इस आंसर को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तब तक ये आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा. हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 1, -2. मैंने ये गलती बहुत नोटिस की है, सब लोग क्या करते हैं, बस 1 -2 लिखा और भूल गए. नो नो नो, उसने हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा. सॉल्यूशन पूछता था 9-10 तक, अब हमसे वो सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है. तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट जो है आपके आंसर जितनी ही इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंस 1 और -2 का करेक्ट होने की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस ये वाली जो आपने ब्रैकेट लगाई है उस ब्रैकेट की. राइट विद दिस. नाउ अगेन विद द नेक्स्ट, राइट द सेट x वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब हमें इसे पढ़ना आता है, एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म. तो देखने से पता लग रहा है कि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है. राइट? सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, हमें तो x स्क्वायर -40 को सॉल्व करना आता है, x स्क्वायर लेस देन 40 को सॉल्व करना आता है, ठीक है ना. x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए. अब 1 स्क्वायर कम होता है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर तक तो वो 36 हो जाता है, 40 से कम ही होता है. जहाँ पहुँचे हम 7 स्क्वायर पर बन गया 49, लेकिन हमें कौन चाहिए, 40 से नीचे वाले. इसका मतलब है, लुक एट द पेज नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ दिस. The required numbers are 1 2 3 4 5 6. Don't forget, एक चीज भूले तो नहीं,
क्या रह गया, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सो आपने सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें उस सॉल्यूशन का सेट चाहिए। क्लियर हो गया। और अगर हमें सेट चाहिए तो सेट में तो फिर एक ही चीज़ होती है, एक ब्रैकेट आगे शुरू होती है और दूसरी ब्रैकेट पर उसको ख़त्म करते हैं। काउंटेबल हो तो भी ठीक है, न काउंटेबल हो तो भी ठीक है, बट ब्रैकेट तो लगानी है, राइट। देन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमारे पास उसने कहा है, अब ये देखो अकेला अकेला नाम है तो इसका नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म। उसने कहा है इससे आपने बनानी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फिर हमें थोड़ा सा, जैसे हमें आता है ना ऐसे क्वेश्चन करते होते हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अपना ब्रेन चलाते हैं 2 मिनट के लिए कि 1 4 9 16 25 का पैटर्न तो बन रहा है। ठीक है, तो पैटर्न क्या बन रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि जो सारे जो 1 2 3 बदल रहे हैं वो कौन है, सपोज हमारे एक्स का, राइट है ना, क्योंकि हमारा जो एक्स होता है ना वो हमेशा चेंजिंग होता है। देखो हमने कहा था ये जो एक्स था ना हमारा, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स कौन है, x इज द n का स्क्वायर, क्योंकि n चेंजिंग है ना, 1 2 3 4 5 6। इज इट कंप्लीट, इज इट कंप्लीट, नो, हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। अब ये n कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रैशनल इरेशनल रियल वट एवर। तो हमें उसने कौन से, ये कौन है सारे के सारे। अच्छा आगे डॉट डॉट लगा, फिनिश भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है जहां पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आप देखिए क्या, अब 1 4 9 16 के अलावा और कोई भी नंबर एंटर कर सकता है इसको, नो। देखो अगर मैं आपको सपोज कहूँ इसे काउंटेबल फॉर्म बनाने की, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप n को पढ़ेंगे कि n है कौन, देन यू विल चेक n कौन है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो पता है हमें 1 से शुरू होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, पहला नंबर कौन बन जाएगा 1 स्क्वायर, फिर हम क्या लगाएंगे 2, दूसरा नंबर कौन बन जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये बात पक्की है कि इट इज अनकाउंटेबल, तो हमने डॉट जरूर लगाना है। ऐसे ना हो कि आप डॉट लगाए ना और छोड़ दें, तो क्या फिर ये 1 2 3 ये सफिशिएंट है, नो, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 1 2 3 के आगे डॉट्स लगाना है। डॉट का मतलब है कि अभी ये कंटिन्यूड है, बंद नहीं हुए। ठीक है, सो नाउ एग्जैक्टली सेम इज एग्जांपल नंबर 4। राइट द सेट दिस वन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको करना आ चुका है, यू गॉट टू नो हम क्या कर रहे हैं। इस 1 से लेकर 6 तक ऊपर चल रहा है, दिख रहा है, यानी कि वो तो सब नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर शुरू हो रहे हैं और 6 पर खत्म हो रहे हैं। और जो नीचे है वो कौन है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे है 1 + 1, अगर ऊपर 2 है तो नीचे है 2 + 1, यानी कि अगर ऊपर n है तो नीचे कौन है n + 1। एक बात तो हमने नोटिस कर ली कि हमारा जो है वो सब कुछ कौन है, n/n + 1। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर कौन होता है, आंसर होता है कि कोई भी फालतू नंबर। क्या 100 लिख सकती हूँ मैं इसमें, कैन आई राइट ऑन इवन 10, नो, है ना। इसका मतलब है हमें बहुत इसको जनरलाइज करना होता है, पूरी की पूरी। ये नहीं कि कोई भी फालतू नंबर बीच में चला आ रहा है, ठीक हो गया। हमें इसको कैसे लिखना है, दिस इज द सेट ऑफ एक्स। पहली बात, डोंट यू फॉरगेट, गिव इट अ नेम। हमेशा एक कैपिटल नाम दीजिए, उसने दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो फिर आप अपनी मर्जी का दीजिए। दिस इज सेट ऑफ एक्स वेयर डॉट डॉट का मतलब होता है वेयर x इज इक्वल टू दिस। दिस इज नॉट ओवर, क्योंकि इसमें 100 10 15 नहीं लगा सकते हम इसमें n की वैल्यू सिर्फ 1 से शुरू कर सकते हैं और 6 पर वी हैव टू फिनिश। पहली बात, ये जो n है, जो जो बातें पता लग चुकी है, एक तो ये कि जो n है वो है नेचुरल नंबर, राइट, n नेचुरल नंबर कितना है, ठीक है। और क्या है, n कहां से शुरू हो रहा है, n 1 से शुरू हो रहा है और 6 पर जाकर खत्म। अब आप ये बताइए, जो मैंने ये पूरी डिटेल बना दी, इसमें इस जो सेट उसने हमें दिया है, क्या उसके सिवाय एक भी नंबर फालतू एंटर कर सकता है, नो। देखो 1 से शुरू हुआ, 1/2 बन गया, 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 करते 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 हम यहाँ 6 पर ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। हाँ, आप ये काम और कर सकते हैं, यू कैन इवन राइट डाउन n < 7। अब आप बताइए, कोई भी नेचुरल नंबर <7 होगा तो वो कौन होगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपने अगर ऐसे लिखा है तो भी करेक्ट लिखा है, ऐसे लिखा है तो भी करेक्ट लिखा है, लेकिन राइट डाउन जस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, आप चाहे पहला लिखिए और चाहे दूसरा, राइट नाउ। देन वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 5। मैच द फॉलोइंग।
with the roster form and the set builder form. I think this is very simple सी बात है कि राइट हैंड साइड पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिख रही है। आप एक काम कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म के जो है ना रफ एक कागज लेकर वहाँ सारे फटाफट से इनकी वैल्यूज बना लीजिए। जो तो नंबर 1 है PRINC, वो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही मैच कर रहा है, ठीक हो गया ना। और अगर राइट हैंड साइड पे आप देखें x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, तो वो कौन कौन से होते हैं? आई थिंक यू गॉट इट right. This is 1 2 3 6 9 and 18. This is number 3 matching with number 1, a matching with A on the right hand side. Then we talk about B. Then is x square minus 9 is equal to 0, that we know all, x plus minus 3. So हमें अपने सारे के सारे मैच मिल गए हैं. This is finishing your part 1 x up to exercise 1.1 and page number 4. यहाँ तक देखो, अब आपने माइन्यूट डिटेल सीख ली, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। अब आपको सेट का मीनिंग पता है अच्छे से कि कौन होते हैं, वेल डिफाइंड, ऐसे ही नहीं कुछ भी, इट्स नॉट जस्ट हैफजेड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होता है। दूसरी बात जो हमने कही वो ये कि कोई भी फालतू नंबर, याद है मैंने कहा था कि यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे फिर तो यहाँ पर 100 लगा दो, 1000 लगा दो, बट वो तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक हो गया। तो पहली बात जो सेट होता है वेल डिफाइंड होता है। दूसरी बात, सेट के 3-4 पार्ट्स होते हैं। वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म, द अदर वन इज द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर तो सिंपल सी बात है, हमें हर किसी का नाम लिखना होगा, क्लियर हो गया। टेबल मतलब टेबल में हर किसी का नाम हमें लिखना होगा। जबकि बिल्डर फॉर्म, सुनने में पता लग रहा है, बिल्डर फॉर्म यानी कि आपने पूरा एक नाम वन टाइम लिख दिया और उससे बनाते रहो बैठ के एक एक बाय नेम उन सबको, तो वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपस में कोरिलेट करना सीखा है इस चैप्टर में, और हमने इस पोर्शन में, और हमने साथ में अब हमें क्लियरिफाई हो गया कि हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लगाएं। और सबसे बड़ी बात जो हम जान चुके हैं वो है कि सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और अब हम एक्सरसाइज 1.1 में से ऐसे करते हैं, सारे क्वेश्चन करने की हमें अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो यू आर ओल्ड इनफ, आपको सारी बात बड़े आराम से समझ आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.1, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि हमें सिर्फ आंसर नहीं देना, हमें बताना भी है, ठीक है। So number 1, the collection of all the months of a year beginning with a letter J. तो वो तो फिक्स है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फालतू तो हो नहीं सकता। अगर हमने एक वर्ड बोला है तो इसका मतलब है यस दिस इज अ सेट, ठीक है ना। सेट का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, कोई भी फालतू चीज़ हम उसमें सिवाय जनवरी जून जुलाई इन सब के सिवाय हम कोई फालतू चीज़ अक्टूबर नहीं लिख सकते हम उसमें, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। नाउ अबाउट सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 टॉप मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ फिक्स हो जाती हो, 10 राइटर्स, तो इस बार ये वाले टॉपर हैं, अगली बार कोई और होगा, ठीक है ना। तो जो टॉप 10 राइटर्स हैं दे कैन नेवर बी द स्टेबल, ठीक हो गया। इसका मतलब फिर ये तो कलेक्शन ना हुई। जो कलेक्शन होती है उसमें चीज़ें बदलती नहीं है, लेकिन ये तो कलेक्शन नहीं है, क्लियर। सो दैट इज द जस्टिफिकेशन। यस, रीजन क्या देंगे अब आप कि नो दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। देन द थर्ड वन इज सेम, इज द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी बदलते रहते हैं, तो नॉट ए सेट, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना। वेल डिफाइंड वो होता है जो बदलता नहीं, पहली बात तो बदलता नहीं, और दूसरा ये नहीं है कि कोई भी उसमें आ जाए, ठीक है, तो ऐसा उसमें नहीं होता, राइट। इसके साथ ही कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल, अब ये तो सेट है। अब आपकी क्लास के जो बॉयज हैं वो सभी ऑन रोल हैं आपके टीचर के पास, वो सभी उसमें अटेंडेंस लगती है उनकी। ये तो नहीं है कि आज कोई सा भी लड़का आया आपकी क्लास के अंदर बैठ गया, नो, है ना। इसका मतलब कि देयर दिस इज नॉट अ चेंजिंग प्रोसेस, so this is a well defined collection of objects. So this way you can answer the remaining also. I am not to waste the time for all these. Then is question number 2, insert the proper appropriate symbol belongs या not belongs. अब belong का symbol you remember, भूल तो नहीं। belong का मतलब है कि वो उसमें है या फिर उसमें एलिमेंट नहीं है, ठीक हो गया। अब 5A डैश में क्या लगा है, yes और no, belong कर रहा है कि नहीं कर रहा, it is doing, राइट है ना। 5 दिख रहा है ना हमें, 8 कर रहा है, नो 8 इज नॉट बिलोंगिंग टू इट, ठीक है। इसी तरह 10 कर रहा है, नो, राइट। सो आई थिंक ये बड़े आराम से आपको पता लग रही है सारी की सारी बातें कि कौन बिलोंग कर रहा है और कौन बिलोंग नहीं कर रहा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, राइट दिस, आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम, वेयर आई एम ऑन द पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर
3. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. अब आपको ये बहुत अच्छे से लिखने आ गया. रोस्टर मैंने आपको इसको टेबल बनाकर लिखना है. देखिए उसने कहा है a इज इक्वल टू, हम कैसे पढ़ते हैं, रिमेंबर ना, भूले तो नहीं. a इज इक्वल टू सेट ऑफ x, जो ब्रैकेट शुरू होगी सेट शुरू हो गया, सेट ऑफ x डॉट डॉट का नाम वेयर, सेट ऑफ x वेयर x इंटीजर है. एक तो इंटीजर है ये, और दूसरा कहाँ से है, -3 से लेकर 7 के बीच में, जिसमें -3 पर इक्वल भी लगा हुआ है. यानी कि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो -3 बीच में आएगा. ठीक है, -3 से शुरू करेंगे हम, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. अब बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा. देखिए चेक योर बुक, पेज नंबर 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. 7 आएगा कि नहीं आएगा. नो, क्योंकि 7 पर इक्वल नहीं लगा हुआ. 7 से कम, तो हम 6 पर इसको फिनिश कर दिया. एंड डोंट फॉरगेट दिस ब्रैकेट. ठीक है, सो हमारा जो मेन प्रोसेस है वो ये ब्रैकेट हमारे पास होनी चाहिए. अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे ख्याल में बाकी का काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं. बिकॉज देखो हमें, दिस इज नॉट स्पून फीडिंग, है ना. कोई ऐसे तो नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको एक बार में एक बात का मीनिंग पता लग जाता है तो एकदम से आप समझ जाते हैं. अब हम एक छोटे से हम एग्जाम्पल लेके चल ही लेते हैं. राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. 3 6 9 12. देखने में लग रहा है कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12. यानी कि हमारे साथ में यहाँ कहीं ना कहीं 3 इंटू एक्स है. 3 के साथ में कोई नंबर हमारे बदल रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि n लिखते हैं, नंबर को हम क्या लिखते हैं, n 1 2 3 4. इज इट ओवर. नो, अभी बहुत बाकी है हमारे पास. हमने लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म. अगर हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो फिर ये तो n का नंबर तो 300 बना देंगे हम तो 3000 भी बना देंगे, है ना. दिस इज नॉट क्लियर. सो x पहली बात 3 का मल्टीपल है. 3 1 3 2 3 3 3 का मल्टीपल है ना. तो पहली बात जो n है वो एक तो नेचुरल नंबर है, ये नहीं है कि 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल 1 2 3 4 तक आ रहा है. अच्छा 4 के बाद फिनिश, यानी कि n जो है ये 1 से शुरू होकर ज्यादा से ज्यादा कहां पर जा रहा है, दिस इज गोइंग अप टू 4. सो n इज फ्रॉम 1 से लेकर 4. अब ये कौन, अब इसको जरा बना के देखिए. इज इट ओनली 3 6 9 12, उसके आगे पीछे तो नहीं है, चेक कर लीजिए. स्टार्ट फ्रॉम 1, सबसे पहले 3 1 3, 2 आएगा, 6 बन जाएगा, 3 आएगा 9 और 4 आएगा तो 12. और 4 पर तो हमने ही कह दिया कि फिनिश, उसने भी कह दिया फिनिश. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे. For this exercise I am finishing this lecture. This is up to page number 5. पेज नंबर 5 का आर्टिकल 1.3 जो है उसके बाद का आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू, सो दैट आप छोटे छोटे पोर्शन में इसको इजीली याद कीजिए. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासरूम टीचिंग अच्छे से चल रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए इसको और सब्सक्राइब करें. और साथ में एक चीज़ और है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, सपोज आपको कुछ वांटेड है, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग अभी नहीं आती, या फिर आपकी बुक में जो टॉपिक है सपोज सीक्वेंसेस सीरीज है, उसमें आपको कुछ डाउट है, तो प्लीज़ राइट डाउन हेल्प और अपने टॉपिक का नाम हेल्प कॉमा सीक्वेंसेस एंड सीरीज. मैं कोशिश करूंगी कि सारी वीडियोस को छोड़कर सिर्फ एमरजेंसी वीडियोस जो आपको इस टाइम बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं उनको पहले आपके लिए बनाऊँ. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट.